स्वामी जी, आज के सत्संग की वाणी गुरु अमरदास जी की है। सत्संग के वचन, सतगुरु मेले ता मिल रहा, सच रखा उरदार। कहते हैं, जब वह परमेश्वर हमारे अंदर है और हमने उसे बुलाया हुआ है तो हमारा जीना भी लानत ही समझो। फिर हमें क्या करना चाहिए? कहते हैं, कामिल मुर्शिद यानी कि पूर्ण गुरु के पास जाकर राह लेनी चाहिए और फिर अंदर जाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा अंदर से मिलता है, बाहर से नहीं। अब फिर उसी मजमून यानी कि विषय को दोहराते हुए कहते हैं कि अगर हमें कामिल मुर्शिद मिल जाए और वह अंदर जाने की राह दे, हम उसकी हिदायत के मुताबिक अंदर चले जाएं तो वह परमेश्वर मिल जाता है, ऐसे नहीं। सतगुरु मेले ता मिल रहा, साच रखा उरदार। मिलिया होए ना बिछुड़े, गुर के हेत प्यार। फिर कहते हैं, परमात्मा से मिलाने वाला कौन है? कामिल मुर्शिद। अब कहते हैं कि जो मालिक से मिलना चाहता है उसे चाहिए कि जो जुक्ति कामिल मुर्शिद यानी कि पूरा गुरु बताता है उसके मुताबिक अमल करे, फिर पर्दा खुल जाएगा। अगर हम गुरु से प्यार करते हुए शब्द की कमाई करें तो फिर वह मालिक बिछुड़ता नहीं और ना ही हम उसे छोड़ते हैं। पिर सलाही आपना गुर के शब्द विचार, मिल प्रीतम सुख पाइया सोवा बनती नार। अब गुरु अमरदास जी ये कहकर सारी दुनिया को होका देते हुए उपदेश देते हैं कि तेरा पति यानी तेरी रूह रूपी शोभा बनती स्त्री का मालिक तेरे अंदर है। तू गुरु से राह लेकर खूब कमाई कर। अब बार बार शब्द पर जोर देते हैं, बंदगी पर जोर देते हैं, कमाई पर जोर देते हैं कि अगर तू शब्द की कमाई करेगा तेरा जन्म मरण खत्म हो जाएगा, हमेशा का सुख प्राप्त हो जाएगा। मनमुख मन ना बीजिए, अत मैले चित्त कठोर। सप्पे दुध पियाइए, अंदर बिस निकोर। कहते हैं, जो खोटे मनुष्य हैं, ऐबी पापी गुनाहगार हैं, उनके हृदय इतने मैले हैं कि उन्हें कुछ सूझता नहीं, यानी उनके अंदर इतना जहर है कि उनके ऊपर नेकी का असर नहीं होता। जिस तरह सांप को दूध पिलाएं तो वह जहर बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर जहर होता है। आप करे किस आखिए, आप बख्शनहार। गुर शब्दी मैल उतरे, ता सच बनिया सीगार। फिर कहते हैं कि ये सारा उस मालिक का खेल है जिसे जिन्होंने गले लगाया है। कोई गुरु मिल जाता है और वह कहता है कि नाम की कमाई करो। जिन्हें वह अपने साथ नहीं मिलाना चाहता है वह चोरियां ठगियां करते हैं, अन्य गंदे गंदे काम करते हैं। अब गुरु साहब कहते हैं कि जब तक ये नाम की कमाई नहीं करता बख्शा नहीं जाता, चाहे वह किसी कौम का क्यों ना हो। जितने गुनाह नाश होते हैं शब्द की कमाई से होते हैं। वह शब्द मीठे से मीठा राग हमारे अंदर हर वक्त हो रहा है। सच्चा साहू सच्चे बंजारे, ओथे कूड़े ना टिंकन। ओना सचना बावई, दुखी माहे पंचन। हम सब बंजारे यानी कि व्यापारी हैं और जहां व्यापार करने आए हैं। अब हमें क्या वाणिज्य यानी कि व्यापार करना है परमात्मा के नाम का। कहते हैं उसका वाणिज्य भी सच्चा है और जो उसके बंजारे हैं वे भी सच्चे हैं। जो गुनाहगार ऐबी पापी हैं उनके लिए वहां जगह ही नहीं। वे दुखों में पैदा हुए, दुख ही कमाए और दुखों में ही मर गए। हौमे मैला जग फिरे, मर जम्मे बारो बार। पइये किरत कमावना कोई न
मैटन हार। समझाते हैं जिन जिन को नाम नहीं मिला वे कहते हैं कि मेरी कौम, मेरा मजहब, मेरे बेटे, मेरी जायदाद। उन्हें होमे की बीमारी ने खा लिया, यानी वे खोटे आदमी हैं। वे जो खोटे कर्म करते हैं वैसा ही खोटा फल पाते हैं। जब दरगाह में हिसाब होता है तो वे बार बार नीचे की जोनियों में जन्म लेते और मरते हैं। संता संगत मिल रहे ता सच लगे प्यार, सच सलाही सच मन दर सच्चे सचियार। कहते हैं परमात्मा सच्चा है। अगर हम संत महात्माओं की सोहबत में जाएं जो परमात्मा के साथ मिले हुए हैं, वे हमें सच की तालीम देंगे। वे कहेंगे कि तुम्हारे अंदर नाम है, बांगे इलाही है। जब हम नाम की कमाई करेंगे, उस बांग को सुनेंगे तो सच्चे रब की दरगाह में पहुंच जाएंगे। जब तक हम नाम की कमाई नहीं करते, चाहे किसी कौम के क्यों ना हो, मुक्ति नहीं होती। अब कहते हैं कि अगर तुम्हें परमात्मा से मिलना है तो सच की कमाई करो। गुर पूरे पूरी मत है, अहिनस नाम दियाए, हौमे मेरा बड़ रोग है, बिच्चो ठाक रहाए। कहते हैं हमारे पूरे गुरु ने हमें पूरी समझ दी है कि हौमे को छोड़ दो, ये जन्म मरण का घर है। अब कहते हैं कि अगर तू इस बीमारी से बचना चाहता है तो सोते जागते, उठते बैठते, मतलब कि हर वक्त रब का नाम जुबान पर रख। जब तुम दिन रात इबादत करोगे, नाम को हृदय में रखोगे, होमे को निकाल दोगे, तुम्हारा काम बन जाएगा। गुर सलाही आप ना निब निब नागा पाए, तन मन सौंपी आगे दरी बिचो आप गवाए। अब मुर्शिद के साथ प्यार करना बताते हैं। कहते हैं हमारा अपने मुर्शिद के साथ प्यार लगा हुआ है। हमने अपना तन मन धन उस पर कुर्बान किया हुआ है, इसलिए कि वह दुनिया में भी साथ है, अंदर भी साथ है और परमात्मा की दरगाह में भी साथ है। लेकिन हमें बीच में से अपना आपा बाप निकाल देना चाहिए। मैं ना रहे, तू ही तू रह जाए। खिंचो तान बिकुचिए एकस सिउ लिब लाए, हौमे मेरा छड़ तू ता सच रहे समाए। आप कहते हैं जो अलग अलग देवी देवताओं और तीर्थों की पूजा है, ये खींचातानी है, इसे छोड़ दे। तेरे अंदर सच है, तू उसकी पूजा कर, ताकि तेरे अंदर रब का नूर यानी कि प्रकाश पैदा हो जाए और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सो जाएं। जब तक अंदर में मैं घुसी हुई है, तब तक कुछ नहीं मिलता। अगर ये निकल जाए तो सब कुछ मिल जाए। सतगुर नो मिले से बैरा सच्चे शब्द लंगन, सच मिले से ना बिछुड़ दर सच्चे दिनसन। कहते हैं कि दुनिया में परमात्मा को कौन प्यारा है? फिर आप ही जवाब देते हैं कि जो सतगुरु से मिलता है। सतगुरु कहता है कि तेरे अंदर नाम है, बांगे इलाही है, वह सच है। जब ये अभ्यास करके अंदर जाता है, सच का पर्दा खोलता है, इसकी रूह स्वागीन हो जाती है, रब इसे गले से लगा लेता है और फिर जुदा नहीं करता। से बाई से सजना जो सच्चा सिंबन, अबगन बिकन पल हरन गुन की साज करहन। अब कहते हैं कि हमारी बिरादरी कौन सी है? हिंदू, मुसलमान, सिख, यहूदी, ईसाई या कोई और? फिर आप ही जवाब देते हैं कि नहीं, जो बंदे परमात्मा से प्यार करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, वे हमारी बिरादरी हैं। क्योंकि हमारा और उनका परमात्मा एक है, जहां कौमों और मजहबों का सवाल नहीं, बल्कि प्यार का सवाल है। अगर कोई मुसलमान परमात्मा के साथ मिला हुआ हो,
हम उसके साथ प्यार करेंगे। अगर हिंदू मिला हुआ है हम उसके साथ भी प्यार करेंगे। गुरु अर्जुन साहिब का मियाँ मीर के साथ प्यार था। इसी तरह अन्य फकीरों का हाल है जो परमात्मा की बंदगी करते हैं, परमात्मा से प्यार करते हैं। वे चाहे किसी कौम के हों, वे हमारे भाई हैं, वे गुरमुख हैं। आज का सत्संग इतना ही। मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।